हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एंड आपके परिवार को हैप्पी होली। आई होप आप लोगों ने जो त्योहार एकदम मस्त तरीके से मजे से आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया होगा और एंजॉय किया होगा। लेकिन अब बात करेंगे हम लोग एसीएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो एसीएल स्लॉट्स रहता है, हर सीजन हमें दो स्लॉट मिलते हैं, एक डायरेक्ट और एक क्वालिफायर खेलना पड़ता है। तो वो अब खतरे में है। और जो डायरेक्ट स्पॉट मिलता था to play in the second tier of Asian football, that is ACL 2, AFC Champions League 2, लेकिन उसमें अभी यहाँ पर खतरे में है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली हम सबको पता है कि ईस्ट बंगाल अरकादक जो तुर्कमेनिस्तान क्लब है उनके अगेंस्ट वो मैच हार गई है। और वो हार तो चुकी है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे जो स्लॉट्स है वो भी खतरे में है। एंड हमें जो एक अच्छा सा स्लॉट मिलता था वो भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं मिलेगा। तो क्या पूरा सिनेरियो है, हमें क्या होप करना है एज इंडियन फुटबॉल फैन की, जो कि हमें जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है वो मिल जाए, ये वाले वीडियो में सब कुछ समझाने वाला हूँ। सो रिसेंटली आप सबको पता है कि तुर्कमेनिस्तान क्लब जो अरकादक है उनके अगेंस्ट ईस्ट बंगाल हार चुकी है। और ये सीजन तक अगर आपको पता रहेगा, ये सीजन तक हमें क्या मिलता था कि एक आपको डायरेक्ट स्लॉट था जो कि मोहन बगान को मिला था एसीएल 2 में खेलने के लिए, और एक चांस था कि एसीएल 2 में हम लोग जा सके, लेकिन उसके पहले हमें क्वालिफायर खेलना पड़ा था। लेकिन वो जो मैच था ईस्ट बंगाल ने खेला था एंड वो मैच वो लोग हार गए। एंड उसके वजह से क्या होता है कि वो लोग एसीएल 2 में तो खेल नहीं पाए, लेकिन दे वर इन द एएफसी चैलेंज लीग जो कि थर्ड टायर है ऑफ एशियन फुटबॉल। तो अब क्या हो गया ये सीजन, अभी जैसे कि आपको पता ही है कि मोहन बगान सुपर जायंट्स, आपको पता है कि पहला मैच वो ड्रॉ करते थे, उसके बाद वाला मैच उनको खेलने का मौका नहीं मिला बिकॉज वो ईरान का वो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। एंड उसमें आप ब्लेम करोगे नहीं ब्लेम करोगे, इट्स अप टू यू, सबके अलग अलग ओपिनियंस है। लेकिन उन्होंने जो बाकी के 5 मैचेस थे उनको खेलने का मौका नहीं मिला था। उसके वजह से क्या होता कि हमारे जो स्लॉट्स थे, हमारे जो कोएफिशिएंट पॉइंट्स थे, वो हमें गेन करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हम मतलब बोल सकते कि वहां पर हमने पॉइंट्स भी गंवाए थे। और अब देखोगे कि तो ईस्ट बंगाल दे आर आउट और आगे जाके और पॉइंट्स कमा नहीं पाएंगे इंडिया हमारी जो फुटबॉल है उसके लिए। सो क्या होता है अभी अगर आपको स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा होगा, तो अगर आप देखोगे इंडिया इंडिया और 10th, ठीक है, 10th रैंक पे है इंडिया, और उसके नीचे तुर्कमेनिस्तान है। अब ये क्या कहलाता है? तो अभी इंडिया और तुर्कमेनिस्तान है, अभी इंडिया बाहर हो चुका है तो इंडिया वहां का वही रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे जा सकता है लेकिन उसके ऊपर तो नहीं जाएगा। लेकिन अभी तुर्कमेनिस्तान है, अब तुर्कमेनिस्तान अरकादक वो लोग सेमीफाइनल में जाते हैं या तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आगे जा रहे हैं, एंड दे हैव अ चांस कि वो लोग अपना मैचेस जीत के पॉइंट्स गेन कर सके और अपने जो कंट्री है उसको ऊपर ला सके। बिकॉज अभी अगर आप देखोगे ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, पॉसिबल रैंकिंग, ठीक है, पॉसिबल रैंक जो आगे जाके ये टूर्नामेंट अगर खत्म होता है उसके बाद हमारी रैंकिंग क्या होगी, तो इंडिया की रैंकिंग अगर देखोगे तो 10 या 11, तो आगे तो बढ़ेगी नहीं, या तो 10 रहेगी या तो नीचे हो जाएगा। और तुर्कमेनिस्तान अगर आप बात करोगे 10, 11, 12, 10 to 12, क्योंकि ऑब्वियसली तुर्कमेनिस्तान के पास चांस है अभी कि वो लोग अपना आगे के मैच जीत के, दैट इज अरकादर जो है वो क्लब अपना मैच जीत के पॉइंट्स ले सकती है एंड दे कैन मूव अबव इंडिया। तो अभी अगर आप बात करोगे ये सीजन तक तो हमें क्या मिल रहा था, एक स्पॉट जो डायरेक्ट मिलता था, जो हमारे शील्ड विनर्स को मिलता था, और वो लोग डायरेक्ट ग्रुप स्टेज खेलते थे एसीएल 2 में। और एक और जो क्वालिफाइंग स्पॉट था, जो क्वालिफायर खेल के अगर हम लोग जीतते थे तो हम लोग को एसीएल 2 का ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिल जाता था। और अगर हम लोग नहीं जीतते थे, हम हार जाते थे, तो हम लोग को थर्ड टायर दैट इज एएफसी चैलेंज लीग उसको खेलना पड़ता था। लेकिन ये बार ये चेंज हो सकता है बिकॉज जो डायरेक्ट स्लॉट है जो हमें मिलता था वो हमारा गायब हो सकता है। और दैट मींस कि ये बार की जो शील्ड विनर्स है हमारे मोहन बगान सुपर जायंट्स, तो वो लोग को डायरेक्ट स्लॉट नहीं, उन्होंने मेहनत किया, शील्ड वगैरह जीते, लेकिन अगर आप बात करेंगे खुद की गलती की वजह से या तो उनके जो राइवल क्लब ईस्ट बंगाल और बोल सकते हैं एआईएफएफ, तो ये इनकी गलती की वजह से उनको डायरेक्ट स्लॉट नहीं मिलेगा। दे हैव टू प्ले अ क्वालिफायर, और अगर क्वालिफायर जीते वेल एंड गुड, दे विल गो थ्रू टू द एसीएल 2 ग्रुप स्टेज। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वो मैच जीतते नहीं है, तो वो लोग डायरेक्टली चले जाएंगे एएफसी चैलेंज लीग में। तो ये बार क्या होगा कि अभी हम लोग अगर 10th या तो अगर नीचे आ जाते हैं, अगर तुर्कमेनिस्तान हमें ओवरटेक कर लेता है, इफ तुर्कमेनिस्तान हमें ओवरटेक कर लेता है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई हम लोग को क्या मिलेगा ये सीजन के लिए, एक क्वालिफाई का स्लॉट मिलेगा जो कि मोहन बगान खेलेगी, और अगर वो जीतती है तो एसीएल 2 जैसे कि मैंने बोला, और एक और प्रॉपर स्लॉट मिलेगा एएफसी चैलेंज लीग के लिए, ठीक है, एएफसी चैलेंज लीग के लिए प्रॉपर ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिलेगा और एक क्वालिफाइंग का स्लॉट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ये सीजन तक मिल रहा था वो बहुत अलग था, और अब जो मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा अलग होगा। बिकॉज हमें पहले डायरेक्ट जाने का मौका मिलता था कि भाई आप चले जाओ एसीएल 2 में ग्रुप स्टेज में खेलोगे डायरेक्ट, लेकिन अभी वहां पर जाने के लिए विल हैव टू प्ले अ क्वालिफायर। अभी ये सब कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर तुर्कमेनिस्तान की जो क्लब है वो जीत जाती है और तुर्कमेनिस्तान हमें ओवरटेक कर लेता है, ठीक है, अगर हम लोग 10 से 11, 10 पे पोजीशन पे है, अगर हम लोग 11 पे आ जाते हैं देन इट्स ओवर। हमें जो मोहन बगान सुपर जायंट्स ये जो शील्ड विनर्स है
उनको एक क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। इफ दे विन दे विल गो थ्रू, अगर नहीं जीतते तो डायरेक्टली एएफसी चैनल लीग में आ सकते हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। और एक प्रॉपर स्लॉट मिलेगा एएफसी चैनल लीग का। तो भाई देख लो इसमें आप किसको ब्लेम करोगे? डेफिनेटली वी हैव टू ब्लेम ईस्ट बंगाल, बिकॉज ईस्ट बंगाल अपने मैचेस जीते नहीं। दे शुड हैव वन इट, बट उन्होंने मैच हार गए एंड कुछ किया नहीं। अभी मोहन बगान का जैसे कि आपको पता है पहला मैच डेफिनेटली जीत जाना चाहिए था, बट बाकी के मैचेस वो ईरान का कंट्रोवर्सी वगैरह हुआ, ट्रैवलिंग का इश्यूज हुए। अब कोई लोग बोलेगी कि उसकी उनकी गलती है, कोई लोग बोलेगी कि भाई क्या ही करे, जान झांकी में तो नहीं जा सकते। तो इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स कि आप क्या करते हो, बट कहीं ना कहीं अगर आप बात करोगे यू हैव टू ब्लेम ये मतलब दोनों जो लेगेसी क्लब्स है उनको आपको ब्लेम करना पड़ेगा। तो आपके क्या थॉट्स है दोस्तों? प्लीज लेट अस नो इन द चैट सेक्शन। और ये न्यूज़ को सुन के क्या लगता है दोस्तों? तो ऑब्वियसली सबको मजा तो आया नहीं होगा क्योंकि दुख ही आया होगा, बट डू लेट मी नो कि क्या लगता है, क्या हमें प्रॉपर जो स्लॉट्स मिल रहे थे वही मिलेगा, या तुर्कमेनिस्तान का जो क्लब है या तो तुर्कमेनिस्तान है हमें और ये कर लेगा, हमारे ऊपर चल जाएगा? डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे कौन नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।